A very warm and fresh good morning to all of you. How's you all everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So in today's session we will do our worksheet of periodic 2. Okay, so everyone just take out your worksheets. We will go through the chapter number 12, that is our human resources. Okay, now we should start now. Question number first, that is fill in the blanks. First one is the people of the country are called as. हमारी कंट्री के पीपल को क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. HUMAN ह्यूमन. RESOURCES human resources. Okay, now see the second one. Dash is larger than India in human resources. Human resources में इंडिया से बड़ा कौन है? चाइना. CHINA चाइना. CHINA चाइना. Okay. Third, the counting of persons is called. हम काउंटिंग करते हैं पर्सन की, हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है तो उसको काउंट करने को हम क्या बोलते हैं? सेंसस. CENSUS सेंसस. CENSUS सेंसस. Fourth, dash is the state having more females than males. ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स है मेल्स से? केरला. KERELA केरला. KERELA केरला. ओके, नाउ फिफ्थ वन. डैश एंड डैश आर द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया. ऐसे कौन से दो स्टेट है जो ज़्यादा पॉपुलस है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है? उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. UTTARPRADESH उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. MAHARASHTRA महाराष्ट्र. उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ओके, now the second question is true and false. First, difference between birth rate and death rate is called growth rate. हमें जो हमारा जो डिफरेंस होता है किसमें? बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं. तो ये ट्रू है, सो राइट हियर T. ओके, नाउ सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर दैन इंडिया इन एरिया. यस, ऐसे जो सिक्स कंट्रीज़ है जो इंडिया से लार्जर है, इसीलिए इंडिया 7th नंबर पे आता है. उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है, सो राइट हियर T, ट्रू. थर्ड, सिक्किम इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट. सिक्किम एक मोस्ट पॉपुलर स्टेट है? नो, false. So write here F. Kerala is the most literate state. Yes, Kerala is the most literate state. हमने पढ़ा था ना बुक में कि केरला लिटरेट स्टेट है. So write here true. Okay. Now third one, unscrambled words. Okay. अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स के अंदर ये हमको दिया है तो हमको क्या करना है? इनको सही करना है. सो फर्स्ट वन इज इनहैबिटेड. INHABITED इनहैबिटेड. INHABITED इनहैबिटेड. ओके, सेकेंड वन सेंसस. CENSUS census. CENSUS census.
Third is estimates. 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 Fourth one is education. 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 So now we had completed our worksheet of day first. Now we will go through the day second, because we have already completed the chapter. So we will complete this chapter of our worksheet. Okay. So question number 2. Fill in the blanks. Dash is a number of birds per thousand of a population in a year. यानी जो हमारे ईयर में कितने 1000 बर्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट. BIRTHRATE. बर्थ रेट. ओके. सेकेंड, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नियरली डैश बिलियंस. हमारे इंडिया की रिसेंटली पॉपुलेशन कितनी है? 1.22 बिलियन. Third, the calculation of population per square kilometer is known as. हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी कैलकुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी. क्या बोलते हैं? डेंसिटी. DENSITY. डेंसिटी. Fourth, dash state had the highest density of population in India. ऐसा स्टेट जहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग रहते हो, वो स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल. WESTBANGAL. वेस्ट बंगाल. WESTBANGAL. वेस्ट बंगाल. Fifth, dash state had the lowest density of population in India. ऐसा स्टेट जिसकी लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश. ARUNACHAL. अरुणाचल प्रदेश. PRADESH. अरुणाचल प्रदेश. Have you all done? Everyone, just do it with me, okay? Second, true and false. India is the 7th largest country in area. क्या इंडिया 7th largest country है एरिया में? True. So write here T. Okay. Second, plateau areas are less populated. जो प्लेट्यू एरियाज होते हैं वहाँ पे कम पॉपुलेटेड लोग होते हैं. तो राइट हियर ट्रू और टी. राइट टी. ओके. क्वेश्चन नंबर 2.3, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स. अभी हमें इसको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स करने सही. फर्स्ट वाला इज स्पार्सली. SPARSELY. 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 Second one is density. 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 Third one is development. 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 Once again I repeat, DEVELOPMENT. development. Okay. Now fourth, resource.
RESOURCE, resource. RESOURCE, resource. Okay. Now everyone just turn your pages. See question bank 12. Okay, have you all got? Take out your next page, that is question bank 12. Okay, see, take the correct answer. First one, which is the most populous state in India? ऐसा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश. So take the option C, option third, that is Uttar Pradesh. Option number third, that is Uttar Pradesh. Second, which Indian state has the highest density of population according to the 2011 census? ऐसा स्टेट जिसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन में 2011 के सेंसस के हिसाब से, कौन सा है? वेस्ट बंगाल. सो टेक द ऑप्शन सेकेंड, दैट इज वेस्ट बंगाल. ओके. नाउ थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड? ऐसा स्टेट जो स्पार्सली पॉपुलेटेड, जो सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेटेड है, वो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश. सो टेक द ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. First option, that is Arunachal Pradesh. Now fourth, the percentage of population living in villages is, ऐसा कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो विलेजेस में रहती है? कितने परसेंट है? 70%. So everyone just take the option 4, that is 70%. Okay. सो फर्स्ट वाले का ऑप्शन है थर्ड उत्तर प्रदेश, सेकंड वाले का ऑप्शन है सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड वाले का ऑप्शन है फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ वाले का ऑप्शन है फोर्थ 70%. ओके. नाउ सी द सेकंड पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, सीनियर सिटीजन आर दोज हु आर अबव डैश ईयर्स. सीनियर सिटीजन कौन सी एज से अबव होते हैं? या तो 60 या 60 से अबव. सो राइट हियर 60. एवरीवन जस्ट राइट हियर 60. ओके. सेकेंड, द एरिया ऑफ चाइना इज डैश टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंडिया. यानी चाइना का एरिया इंडिया से कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स. THREE 3. THREE 3. थर्ड, डैश इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट. कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लिटरेट है? केरला. KERELA, केरला. ओके. नाउ फोर्थ वन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी चेक्ड बाय. अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? सेंसस. CENSUS, सेंसस. ओके. आई होप यू हैड डन दिस पेज ऑल्सो. Now we will move towards the next page. Now everyone see the next page, that is state whether true or false. अब इसमें हमको क्या लिखना है? True or false. So see the first one. Kerala has more males than females. केरला में ज़्यादा मेल्स है फीमेल्स के बजाय? No. Kerala has more females than males. So write here false. Right here false. Okay. Second, the per capita income in India is low. Yes, true. हमारे इंडिया की जो per capita income है वो low है. So right here true. Third, Delhi has the highest density of population in India. दिल्ली में highest density है population की इंडिया में? No, false. किसकी सबसे ज़्यादा है? वेस्ट बंगाल की. Fourth,
इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। इंडिया का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। नो, फॉल्स। इंडिया से पहले 6 कंट्रीज और भी आती है जिसका एरिया ज़्यादा बिगर है। सो राइट हियर फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, सेकेंड वन इज़ ट्रू, थर्ड वन इज़ फॉल्स एंड फोर्थ वन इज़ ऑल्सो फॉल्स। ओके, नाउ फोर्थ वन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इसमें वन वर्ड लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स। यानी हम हमारी पॉपुलेशन का कैसे पता लगाते हैं, किसके थ्रू पता लगाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई या कम हो गई? सेंसस के थ्रू। CENSUS, सेंसस। CENSUS, सेंसस। ओके, सेकेंड पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। GROWTH, ग्रोथ रेट। RATE, ग्रोथ रेट। GROWTH, ग्रोथ। RATE, ग्रोथ रेट। Third, living in a particular place for a certain amount of time. एक जगह पर थोड़े समय के लिए रहना, उसको क्या कहते हैं? Inhabited, INHABITED, inhabited। एक जगह पर थोड़े समय के लिए रहना उसको क्या बोलते हैं? Inhabited, INHABITED, inhabited। Fourth one, fertile regions which are thickly populated। ऐसा रीजन वो फर्टाइल हो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वैसा कौन सा है? प्लेन एरियाज। PLAIN, प्लेन। AREAS, एरियाज। अगेन, ऐसा रीजन जो फर्टाइल हो और थिकली पॉपुलेटेड हो, कौन सा है? PLAIN, प्लेन। AREAS, प्लेन एरियाज। Now see the fifth one, match column A and column B। अभी हमें इसमें मैच करना है। See the column A, natural resources। नेचुरल रिसोर्स कौन सा है इसमें से? मिनरल। सो राइट ए यहाँ पे अपने आप ए बना के लिख दीजिए। थर्ड, ए का कौन सा है? थर्ड, मिनरल्स। ओके। बी, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का कौन सा बनेगा? राइट टू एजुकेशन में कौन सा होगा? लिटरेसी। लिटरेसी यानी एजुकेशन। सो बी का क्या होगा? फर्स्ट वाला। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। सी में प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का क्या होगा? इसके अंदर से नॉट डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि प्लेट्यूज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड यानी उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। डी वाले का क्या होगा? हाईएस्ट डेंसिटी। आई टोल्ड यू कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है। ओके, सो राइट हियर सेकेंड। ओके, ए वाले का होगा थर्ड, बी वाले का होगा फर्स्ट, सी वाले का होगा फोर्थ एंड डी वाले का होगा सेकेंड। So now students, we had completed our worksheet also of chapter number 12. Okay, now in the next session we will start our chapter number 13, our water resources. Okay, till that you revise this chapter and complete the work of your worksheets. Okay everyone, so till that, bye and have a great day ahead everyone.